हेलो धरतीवासियों, आप सबका स्वागत है कल की स्क्रिप्ट में। पिछली वीडियो में हमने जैसे देखा था कि लास्ट वीडियो जो हमारी थी कि हमने ऑर्डर लिस्टिंग के बारे में देखा और एक कस्टम एक डैशबोर्ड बनाया अपने जो एडमिन पैनल के लिए। सो बस मैंने जैसे कुछ वादा किया था कि लाइक कुछ एक सरप्राइज वीडियो होगा आपकी लास्ट जेंगो सीरीज का। तो सरप्राइज में है कि आज हम देखने वाले हैं कि जेंगो का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, कि लाइक एक जेंगो के डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गनिकॉम, एनजीनिक्स, पोस्टग्रेस, उसका हम यूज़ करेंगे। और हमारा सर्वर जो रहेगा एक वीपीएस सर्वर रहेगा, मतलब वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उस पर हम होस्ट करेंगे। मतलब एक वीपीएस क्या होता है कि एक उबंटू मतलब एक मशीन रहेगी कि लाइक आप कोई भी मशीन ऐसे यूज़ कर सकते हैं वीपीएस में, लाइक डेबियन, कोई भी मतलब लिनक्स मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। आप पीएचपी में सी पैनल पे भी आप जेंगो को यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे लिए अभी कंपेटेबल है कि लिनक्स सिस्टम में हम यूज़ करेंगे फॉर डिप्लॉयमेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था कि हमें वो होस्ट करने के लिए हमें हमारा जो प्रोजेक्ट वहाँ पे हमारी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी ऑलरेडी हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे जो सर्वर में है। तो हम होम में जाएंगे और उसके बाद हम एक डायरेक्टरी बनेंगे, मेक डी होस्टिंग करके एक डायरेक्टरी बना देते हैं और होस्टिंग के अंदर चले जाएंगे। देन अभी देखो एलएस से क्या होगा, एक सीडी से क्या होगा, सीडी से कब नेक्स्ट डायरेक्टरी में जा सकते हो, ठीक है। एलएस से क्या होगा कि उसको मतलब आप जो नीचे मतलब इसके अंदर कितने फोल्डर फाइल्स है वो आप चेक कर सकते हो एलएस कमांड से। अभी हमें अगर आपने कोई इंस्टॉल किया होगा वर्चुअल से, लाइक एक तो डिफॉल्ट पाइथन रहता ही है और आई थिंक गिट भी रहते होगा। गिट ना हो तो गिट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कि जो भी आप सर्च कर सके हाउ टू इंस्टॉल गिट इन उबुंटू ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे यहाँ पे एंड गिट क्लोन, और जो आपका जो कोड का मतलब रेपो का यूआरएल है उससे आप डालोगे तो एक क्लोन हो जाएगा। अभी आप एलएस देखोगे एक और हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे जेंगो सीरीज करके आ गई, जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जो मतलब वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। ये हमारी वर्क डायरेक्टरी है, ओके। सो ये हमारे मतलब एक प्रोजेक्ट हमारे क्लोन कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि हमें जो सब आपको भी अगर इजी पड़े तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँ कि डॉक्यूमेंट है कि आप जस्ट आपको इतना टाइप करना, जेंगो एनजीनिक्स गनिकॉन पोस्टग्रेस, इतना आप सर्च करोगे ना तो ब्राउजर पे पहला ही एक आ जाएगा। बाकी सब भी आप रिफर कर सकते हो, बट मुझे ये वाला इजी लगा जो डिजिटल ओशन का है। तो अब सेम स्टेप आपको फॉलो कर सकते हो फॉर उबुंटू मशीन। तो वो कैसे करना है आपको एक वीपीएस के लिए बता देंगे। तो प्री रिक्वेस्ट में आपने देखा कि जो पाइथन चाहिए, जेंगो चाहिए, एक गनिकॉन चाहिए, फॉर पोस्टग्रेस चाहिए। हम यहाँ पे पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो रेपो मतलब उबुंटू की रेपोजिटरी है वो इंस्टॉल करोगे। पाइथन वीएनवी चाहिए, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस कंट्री एंड एनजीनिक्स। तो एनजीनिक्स पोस्टग्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो हम आगे के स्टेप 2 में आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या है कि एक डेटाबेस एंड एक यूजर क्रिएट करो। हम क्या करेंगे, ये सेम कमांड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये क्या है, सुडो मतलब एक कमांड एक होता है कि जो आर्ग्यूमेंट देने के लिए यूजर पोस्टग्रेस रहेगा। हमने पोस्टग्रेस जो हमारा था उस पर लॉगिन किया। देन अभी हम क्या करेंगे, हमारे एक डेटाबेस बना देंगे पोस्टग्रेस में। ऑलरेडी मैंने पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया था, जो हमारा 17.4 वर्जन है वो हम पोस्टग्रेस यूज करें। अभी ये सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, हम यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम देंगे कल की फैशन, ठीक है। ये हमारा डीबी होगा और सेमीकोलन दे देंगे। कुछ गलती है, ओके। एलएस आगे कमांड हम भी लिखते हैं तो उसकी वजह से। नाउ आवर डेटाबेस डन। तो अभी आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो एल दबाएंगे, /L,
तो उससे क्या आपको जितने भी डेटाबेस हो गए यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी क्वाइट कर देंगे, हमारा डीबी बन गया ऑलरेडी। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आगे कि लाइक आपको यूजर और विथ पासवर्ड की जो आपको जो डीबी का सेपरेट कोई दूसरा पासवर्ड लिखना है सिक्योर, तो आप कर सकते हैं क्रिएट यूजर विथ पासवर्ड। यहाँ पे आप सेट क्लाइंट एनकोडिंग, फिर उसका आइसोलेशन, जो भी मतलब यूटीसी टाइम सेट है वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रांट प्रिविलेज दोगे कि ये ऑन डेटाबेस ये है, इसको हमारा इसको ऑल सारे परमिशन दे दो, ऐसा है कुछ है। तो ऑलमोस्ट हम भी आई थिंक हाँ हम ये भी ओके हम परमिशन दे देते हैं, सुडो पोस्टग्रेस में जाएंगे और ये सारी परमिशन हम हमारे डीबी में उसको पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए दे देंगे जो हमारा यूजर है। तो हमारा माय प्रोजेक्ट है, तो माय प्रोजेक्ट की जगह हम करेंगे कल की फैशन। एंड उससे क्या कि इसको सारे प्रिविलेज मिल जाएंगे ये यूजर को डीबी के रिलेटेड। देन हमारा यूजर है पोस्ट ग्रेजी है, ओके ग्रांट ग्रांट मिल गया, वापस से बाहर आ जाएंगे क्यू स्लैश क्यू करके। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि आपको जो एक डायरेक्टरी है हमारे ऑलरेडी एक डायरेक्टर में अभी यहाँ से ये कमांड है ये आप चलाओगे, इधर एक दूसरा भी कमांड है कि लाइक आप ये भी लिख सकते हैं पाइथन -m वी और वर्चुअल है दूसरा भी है लाइक वर्चुअल वी ऐसा करके वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है, एलएस करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको हमें एक्टिव करना है। विंडोज में तो हम कर देते कि वी स्लैश स्क्रिप्ट ऐसे करके कर देते, बट यहाँ पे वो वाली चीज नहीं चलेगी। क्यों, ये लिनक्स है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स करके वी आई थिंक ऐसा ही था कुछ गाइस, हाँ सोर्स और वी बीन एक्टिवेट, ऐसा करोगे आपका वी एक्टिव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट txt फाइल है उसको हम इंस्टॉल कर देंगे, जिससे हमारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हमने हमारे प्रोजेक्ट में डाली तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे कुछ वर्जनिंग का एरर आया गाइस, तो लेट्स सी sudo nano एंड रिक्वायरमेंट txt में जाएंगे। नैनो से क्या होगा, नैनो कमांड से आप पर्टिकुलर फाइल को आप व्यू कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2.4 कुछ इश्यू दे रहा है और कुड नॉट फाइंड द सेटिस्फाई जेंगो क्रिस्पी। उसको देखते हैं जेंगो क्रिस्पी का वर्जन क्या है उसको चाहिए। जेंगो क्रिस्पी फॉर्म्स में भी पाइथन का कुछ वर्जन होगा, यहाँ पे पाइथन का वर्जन भी चेक कर लेते हैं। पाइथन -v करोगे आपको पाइथन 3.12 हम यहाँ पे यूज करें, राइट। तो बस बराबर ही है, बट यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। पिस्टल जिंगो क्रिस्पी फॉर्म और उसका जो वर्जन है, लेट्स सी अब डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे पिस्टल जिंगो क्रिस्पी फॉर्म ये हो गया, ठीक है। अब हम इसका वर्जन देख लेते हैं, क्लियर 2.4 ही है। पी लिस्ट बराबर है गाइस, जेंगो क्रिस्पी फॉर्म ऐसे ही है, हमारा 2.4 ही वर्जन था, तो फिर इसको क्यों दिक्कत दे रहा था। ओके नाउ अगेन रन टू अवर pistol r requirement txt। एक काम करते उसको यहाँ से अभी निकाल देते। ऑलमोस्ट हमने तो इंस्टॉल कर ही दिया है, बट क्यों इश्यू दे रहा है यहाँ पे वो पता नहीं। ऐसे सेम फोन नंबर का भी दे रहा है, फोन नंबर्स को भी निकालना पड़ेगा हमें। एंड सेव कर देंगे इसको एंड अगेन वी आर ट्राई टू इंस्टॉल pistol requirement txt और लेट्स सी। ओके ये सेटिस्फाई हो गया है और हम फोन नंबर्स को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। फोन नंबर सर्च कर लेंगे, फोन नंबर्स पीप।
ओके कुछ बार इशू रहता है कि कंपेटिबिलिटी के वाइज मैच ना होता क्योंकि हमने हमारे विंडोज के अकॉर्डिंग डाला था, तो कभी कभार ऐसा होता है, बट बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो आपको जस्ट री इंस्टॉल करना है मैनुअली और कुछ नहीं। तो हाँ, ये अभी इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अभी आप यहाँ पे पीप लिस्ट करोगे, सारे पैकेज हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो नाउ आवर पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे भी इंस्टॉल हो गई है भी। पाइथन एक जस्ट अपने फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक से, कोई एरर तो नहीं। हाँ है, पैकेजेस का कुछ ये इश्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, pip इंस्टॉल राजर पे का इशू आ रहा है क्योंकि हम लाइब्रेरी यूज कर, लास्ट टाइम हमने कुछ व्हील उसका पैकेज इंस्टॉल किया था डायरेक्टली, और अभी वापस से इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं। और अगेन वी ट्राई टू रन सर्वर, दे ही रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। अनइंस्टॉल, हाँ यस। नाउ अभी राजर पे की लाइब्रेरी को हमें वो पैकेज से ही इंस्टॉल कर लेंगे। राजर पे गिट हब करके कुछ था, पाइथन एसडीके, एंड हमें करना पड़ेगा pip इंस्टॉल राजर पे। और राजर पे इंस्ट्रूमेंटर डैशबोर्ड एपीआई कीज, ओ गाइस हमें उसका वो पैकेज चाहिए था पाइथन। मैंने ऑलरेडी राजर पे पैकेज सोर्स का ही कुछ इसका इशू आ रहा है, तो मिल नहीं रहा है, तो हमने उस टाइम पे भी पैकेज डायरेक्ट ये इंस्टॉल किया था ऐप डायरेक्टरी। इसके बाद पाइथन सैंपल ऐप, राजर पे पेमेंट फ्लो, हाँ ऊपर से आते हैं पेमेंट मेथड, ओके। ये प्री रिक्वेस्ट में क्या है, ओके। गिटहब में से हमें जिप फाइल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सोर्स कोड को डाउनलोड करने के लिए लेट्स सी, अभी इसको हमें चाहिए पुल रिक्वेस्ट में इसका होना चाहिए हमें राजर पे डॉक्यूमेंट टेस्ट में। सपोज हमें वही फाइल सेटअप इंस्टॉल करना है कि लाइक वही जिप फाइल करके हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। पाइथन पीपल 1.2.4 ही है, बराबर ही है। इससे फिर क्यों दिक्कत दे रहा है लोन, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे देन। और राजर पे लेट्स सी pip इंस्टॉल, हाँ लेट्स सी बिल्ड रिक्वायर, हाँ अभी हो गया है। नाउ अगर ट्राई टू रीरन, तो हमने डायरेक्ट वो सेटअप ही इंस्टॉल कर दिया राइट, तो अभी चलना चाहिए। हाँ अभी चल रहा है गाइस। अभी ये कमांड लाल पट्टा क्यों आ रहा है, लाल लाइन, तो बोला कि आप माइग्रेशन भी कर लो सर। मेक माइग्रेशंस, ऑलरेडी हमने माइग्रेशन की फाइल तो हमने डाल दी थी गिट में, तो हमें जस्ट माइग्रेट करना है और एक सुपर यूजर क्रिएट करना है, क्रिएट सुपर यूजर। उसका हम दे देंगे admin@gmail.com, और ऑलरेडी टेकन दिखा रहा है,
ओके, सिक्वलाइट क्यों है गाइस, git branch मास्टर ही है, rm rf, इससे क्या होगा, ये db डिलीट हो जाएगा, हमें डिलीट करना है। अभी लेट्स चेक आवर सेटिंग फाइल। उसका टाइप दूसरा पोस्टग्रेस रहता है तो एल्स में आएगा, अगर सिक्वलाइट रहता है तो ये वाली कंडीशन में जाएगा। तो उसके बेस पे हम db का कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो आप बस ये गिट में भी हम डाल लेते हैं कि db config अपडेटेड करके ये का कम डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम पोस्टग्रेस को यूज कर पाएंगे इसके बेस पे। तो उसको पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट वो लगेगा, इसमें तो पासवर्ड उसकी जरूर नहीं डिफॉल्ट सिक्वलाइट में। तो हाँ, हम पुश कर देंगे। देन कमिंग टू अवर ये सर्वर वाली विंडो, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट पुल लेंगे, अभी पुश हो रहा है, लेट्स पुल, अभी हमारा अपडेट हो गया है। नाउ अगेन ट्राई टू रन, बट उससे पहले हमें हमारी जो .env फाइल वो भी अपडेट करनी पड़ेगी। .env और कंट्रोल एस मारेंगे तो हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। देन अभी गाइज हमारे .env आएगी तो उसके बेस पे हमारा जो env के पाथ में से वो पोस्टग्रेस लेगा, डिफॉल्ट वो सिक्वलाइट नहीं लेगा। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन आएगा गाइस, manage.py मेक माइग्रेशन। हाँ, अभी साइकोप जी का एरर दे रहा है, तो हमें क्या करना है गाइस, हमें वापस हमारे ये वाले पार्ट पे आना है। यहाँ पे क्या करना है, साइकोप जी इंस्टॉल करना है सिर्फ, चेंगो बस, बाकी सब तो इंस्टॉल है ही हमारे पास। हम यहाँ पे साइकोप जी टू बाइनरी इंस्टॉल कर देंगे। देन अगेन टू मेक माइग्रेशन, नोड चेन डिटेक्ट और माइग्रेट। हाँ, अभी हमारा माइग्रेशन हो गया है। अभी देखो, अभी डीबी सिक्वलाइट का डीबी नहीं है, हमारे सीधा पोस्टग्रेस में वो माइग्रेट हुआ है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर admin@gmail.com, एडमिन और एडमिन, यस। देन अभी देखते हैं रन सर्वर करके, अभी तो कोई इशू है नहीं, बढ़िया परफेक्टली चल रहा है हमारा। अभी हमारे पास नेक्स्ट 4 स्टेप में है कि जो ये स्टार्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी उसको कॉन्फ़िग करो, सेटिंग में जो हमें यहाँ पे बताया कि एक सेकंड डोमेन, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपना एक डोमेन ऑलरेडी हमने बना दिया है। हम क्या करेंगे, उसको खाली अपडेट कर देंगे यहाँ पे, सेम जिसमें जैसे बताया, ई कॉमर्स में जाएंगे setting.py में। देन ये अलाउ ऑल होस्ट की जगह हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स डॉट सेट कल की स्क्रिप्ट .com, ये हमारा डोमेन रहेगा, यहाँ पे हम होस्ट करेंगे। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। आप थोड़ा लिनक्स कमांड के बारे में हम थोड़ा पढ़ के आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा मतलब कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप इजीली अंडरस्टैंडेबल कमांड है, आप इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमने setting.py जो होस्ट वो सब तो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। और हाँ, ये स्टैटिक डायरेक्टरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले रूट डायरेक्टरी के लिए हमें फेच करना पड़ेगा स्टैटिक फाइल python.manage.py कलेक्ट स्टैटिक। इससे क्या होगा गाइस कि जो स्टैटिक फाइल है हमें वो हमने कुछ सेट किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ क्यों मैंने ऐसा कलेक्ट स्टैटिक किया। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप setting.py में आप देखोगे कि हमने लास्ट यूज किया, ये कुछ रूट डायरेक्टरी के लिखी है, हमारे रूट डायरेक्टरी के, वो डायरेक्टली तो ये स्टैटिक फाइल वहाँ पे सर्व नहीं होगी, इसलिए हमने कलेक्ट स्टैटिक और इसका रूट यूआरएल वहाँ पे कॉन्फ़िग किया है, दैट्स व्हाई।
तो उसका एक अलग डायरेक्टरी बन जाएगी स्टैटिक, वहां से हमारा एनजीनिक्स से हमारा स्टैटिक सर्व होगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है मेक माइग्रेशन क्रिएट सुपर यूजर, एवरीथिंग हो गया, ये भी हो गया हमारा कमांड। ये कुछ 8000 अलो, तो हम क्या करोगे 8000 पे नहीं चलाएंगे, sudo ufw अलो 8005 पे चलाएंगे, ये रूल हो गया। और सपोज आपको देखना है, ये तो भाई डिफॉल्ट आईपी पे चला रहे डोमेन पे, हम क्या करेंगे हाँ ये भी एक टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको देखिए sudo ufw स्टेटस करोगे ना, आपके सारे स्टेटस पता चल जाएगी कौन कौन से पोर्ट ओपन है, https 22। इससे क्या होगा आपको, ये मतलब ये ufw मतलब जो फायरवॉल है, फायरवॉल का मतलब एक दीवार है कि लाइक वही पोर्ट आपको एक्सेस, बाहर के दूसरी चीजों कोई इनबाउंड आउटबाउंड कुछ सिक्योरिटी थी वो सिक्योर रखेगा। तो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन से अलो करने नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है टेस्ट आवर गनीकॉन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन 8005 पे हम चलाएंगे और माय प्रोजेक्ट की जगह ई कॉमर्स wvsi ओके pip इंस्टॉल गनीकॉन इंस्टॉल कर देंगे, ये भी हो गया। हाँ ये बढ़िया से चल रहा है, ठीक है हमारा गनीकॉन वर्कर। देन इसको डीएक्टिवेट कर देते, अभी हमारे ENV का मतलब .env का कुछ काम नहीं है, डीएक्टिवेट ओके। अभी आता है हमारा एक गनीकॉन सॉकेट का बनाने का। ये क्यों है, एक सॉकेट क्या करता है पता है कि ये डायरेक्ट आपका कुछ वेब सॉकेट की तरह के कुछ काम करता है कि इसको लिसनर की तरह सुनता रहेगा गनीकॉन को कि भाई अप है डाउन है ऐसा। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, ऑलरेडी आई थिंक मैंने बनाया ही था तेरे क्या पे क्या कहना चाहता है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ एक डिस्क्रिप्शन है रन सॉकेट, उसको टारगेट सॉकेट टू टारगेट में ऐसे कुछ है, और इंस्टॉलेशन पाथ में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब आप इसके कारण थोड़ा और R&D कर सकते हो बहुत डीप में जाने के लिए। देन एक उसके बाद हमारी गनीकॉन सर्विस आएगी, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये क्या हम डालेंगे सेम etc सिस्टम cmd सिस्टम गनीकॉन डॉट सर्विस, उसको थोड़ा हम चेंज करके ई कॉमर्स डॉट गनीकॉन सर्विस बनाएंगे, तो अभी थोड़ा अंडरस्टेबल रहेगा। तो गाइज ऑलरेडी मैंने इसको भी बना के रखा था, ठीक है थोड़ा हमें ऑलरेडी वहां पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्यों मैंने कॉपी पेस्ट किया कि ये पूरा थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। हम क्या करें कि पूरा उठा के यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देन हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, ये कुछ वर्किंग डायरेक्टरी, सबसे पहले इसको हम सेव कर देते, ठीक है फिर बाद में चेंज कर देंगे। अभी आपको डायरेक्टरी जाननी है कि इसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, pwd मारेंगे तो आपको एक उसके डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा, ठीक है होम होस्टिंग जेंगो सीरीज ऐसा कुछ है, ठीक है ओके। अभी वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या कर वर्किंग डायरेक्टरी वो होम होस्टिंग और जेंगो सीरीज ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। देन ये भी हमारे होस्टिंग के अंदर वीएनवी था राइट, तो ये क्या वहां से गनीकॉन को उठा लेगा, vnv/bin गनीकॉन उसको एक्टिव करा, लॉग फाइल बनाएगा, वर्कर 3 चलाएंगे, 3 वर्कर रहेगा हमारे, और उसको पोर्ट बाइंड करेंगे 8005 पे, और यहाँ पे कॉन्फ़िग की जगह आएगा wsi ई कॉमर्स डॉट wsi एप्लीकेशन, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर wsi एप्लीकेशन है, ठीक है ये सेव कर दिया। अभी आती है हमारे इसको अपडेट करने के बाद, अभी सिस्टम स्टार्ट गनीकॉन सॉकेट, इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी स्टार्ट है, इनेबल भी हो गई, एंड नेक्स्ट स्टेटस उसका देखते हैं, चल रहा है बढ़िया। देन ये तो जस्ट जनरल गनीकॉन सॉकेट, कुछ अगर एरर आपको फेस हो तो आप जनरली करके आप उसकी
एक्सेप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे गनीगोज फेल टू रिजल्व सास्ट लिमिट ये कुछ एरर आ गया है। यहाँ पे गनीकोन सर्विस हाँ एक्टिव ही तो है। स्टेटस हाँ ये चल ही रहा है। सिस्टम सुटील गनीकोन हाँ इसको नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे ई कॉमर्स गनीकोन ये इनएक्टिव दिखा रहा है गाइस। इसको स्टार्ट कर देंगे और इनेबल कर देंगे ये सर्विस को इनेबल। ये अभी क्रिएट हो गया है वहाँ पे लिंक सिस्टम एमडी में, और इसका स्टेटस देखेंगे फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है भी हमें वो देखना है। जर्नल्स में हम करेंगे ई कॉमर्स वाले मस गनी कौन सर्विस। ओके लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। होम हेस्टिंग जेंगो उसके अंदर हमारे ई कॉमर्स है ना। लेट्स डिबग। हाँ ये वाले पार्ट में आते हैं एक्सेस वीएनवी होस्टिंग, वीएनवी का पार्ट भी बराबर ही है पाथ। जेंगो सीरीज बराबर है, कोई स्पेल मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। यूजर रूट है, ग्रुप www डेटा है एंड होस्टिंग। ओके गाइस हम समझ गए इश्यू क्या है। ये वीएम में जेंगो सीरीज के हमारे अंदर है इसलिए इशू दे रहा है। जेंगो सीरीज ऊपर भी गलत नाम दे दिया है तो कैसे चलेगा। जेंगो सीरीज अभी सेव एंड स्टार्ट, और सबसे पहले डेमन रिलोड स्टार्ट एंड स्टेटस। इनेबल करके देखते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं गाइस ये। लेट्स सी स्टेटस। हाँ गाइस तो अभी हमारा गनीकोन अप हो गया है। तो वही स्पेल मिस्टेक पुरानी आदत हमारी, तो वो स्पेल मिस्टेक की वजह से हो सा होता है। तो बस हमारा गनीकोन भी बढ़िया चल रहा है। अभी नेक्स्ट आता है ये हो गया रिस्टार्ट डायमंड। अभी एनजीनिक्स की बारी। आपको एनजीनिक्स में भी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, हमें एक कमांड लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। हम साइट अवेलेबल की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे ई कॉमर्स करके लिख देंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका ई कॉमर्स का भी बना के रखा है कॉन्फ़िगरेशन। तो बस कॉपी एंड पेस्ट कर देते पहले, और फिर चेंजेस कर लेते क्या हमें बदलाव चाहिए। मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या हम सर्वर के example.com की जगह हम करेंगे ई कॉमर्स कल की script.com। ये फेव आइकन वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे लगे एक्सेस लॉग, अगर नहीं मिला तो उसको लॉग मत करो। दूसरा है हमारा स्टेटिक, ये वाला क्या करेगा, ये हमारे स्टेटिक को रूट डायरेक्टरी में से सारी स्टेटिक फाइल को उठा के देगा, ठीक है।
दूसरा आता है मीडिया वाली, वो भी हमारे मीडिया डायरेक्टर में से उठा के देगा, तो हमें हमारे क्या था इसको सेव कर देते हैं, PWD करते हैं वापस एग्जैक्ट। हम अभी इस बार तो कोई गलती नहीं करेंगे, इतना कॉपी एंड वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे माय प्रोजेक्ट की जगह। इतना हम निकल के वापस लिख लेंगे होम होस्टिंग जेंगो सीरीज और एक स्लैश, यहाँ पे भी सेम एंड ओके नाउ फाइन। अभी ये नीचे लोकेशन में क्या है, यहाँ पे हम प्रॉक्सी पास करेंगे जहाँ पे ये पोर्ट लिस्नर को सुनेगी प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे हेडर अब है, हेडर सेट कर देंगे जो मतलब वेब सॉकेट की तरह को लिस्नर की तरह की काम करेगा। यहाँ पे कनेक्शन अपग्रेड हुआ, देन बाकी के प्रॉक्सी पैरामीटर लाइक हेडर रियल आईपी मतलब क्लाइंट का जो रियल आईपी है वो उठाएगा, फॉरवर्ड एक्सपोर्ट कि यहाँ पे इसको एक्स फॉरवर्ड पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये आईपी पे हेडर पे रिडायरेक्ट करेगा, फॉरवर्ड प्रोटो मतलब HTTPS वो चेक करेगा। यहाँ पे क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज मैंने कुछ 10,000 दी, मतलब 10 GB की, मतलब ये मतलब अपलोड साइज है कि वहाँ पे क्लाइंट साइज इतना अपलोड कर सकता है, ठीक है। ये से हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे, सेम यहाँ पे वही दिया है राइट, थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन किया है। एंड इसके बाद हमें ये कमांड चलाना है, इसमें कुछ चेंज करना है कि हमारा ई कॉमर्स था, ई कॉमर्स इससे क्या हो, ये लिंक इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे जेंगो एनजिनिक्स टी करेंगे तो सब कुछ बढ़िया दिखा रहा है एंड हम रिस्टार्ट कर देंगे। ओके ये क्या है गाइस कि अभी फायरवॉल पे 8,000 कोड डिलीट कर दो, अलाउ फुल एनजिनिक्स, तो ये अलाउ कर देगा। तो हम वापस से आपको मैं रूल्स देखा, ऑलरेडी मेरे अप टू डेट ही है, वही है, ठीक है, तो बराबर ही है। sudo fw स्टेटस आएगा, सॉरी हाँ बराबर है, HTTP सारे इनेबल है। नेक्स्ट है हमारा ट्रबल शूटिंग गनिकॉन, आई थिंक यहीं तक ही था, तो इतना पार्ट हमने आई थिंक कवर कर ही लिया। तो पोस्टग्रेस सर्विस भी हमने हमारे ऑलरेडी इनेबल है, गनिको सॉकेट भी है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हुआ है कि नहीं। ecommerce.palkiscript.com आई थिंक गाइस अभी तक नहीं हुआ है। python manage.py run server, already in use। कुछ SSL का गलती हो मे बी, SSL तो है नहीं, HTTPS पे क्यों जा रहा है। HTTPS पे तो होगा नहीं हमारा, कांट बी रीच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम SSL मतलब लेस इंक्रिप्ट वाला यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे लेस इंक्रिप्ट के लिए इंजीनियर्स के आप क्या करोगे, फ्री SSL यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर्ट बोर्ड की तरफ से। ये क्या करेगा आपका फ्री में, ये भी सेम आप, मैं दोनों डॉक्यूमेंट की लिंक यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप प्रीफर्स कर सकते हैं। ये क्या करेगा आपको फ्री में SSL देगा, ठीक है, लेस इंक्रिप्ट की तरफ से, तो आप यूज कर सकते हैं। आपको भी बस सिंपल ही इनके जो रिक्वायरमेंट है वही फॉलो करने की, लाइक sudo apt install python 3 इतना डालोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वही कि ये डोमेन अपडेट करो, एक बार देख लेते कि प्रॉपर है कि नहीं सब कुछ। ये हो गया e-commerce kalkiscript.com बराबर ही है। देन हाँ 8,005 पे जा रहा है, इसके बाद रिलोड हुआ, यूएफडब्ल्यू फायरवॉल स्टेटस सारे एक्टिव है। ये कमांड है, इससे क्या करे आपका सर्टिफिकेट फेच करके लगेगा SSL का। तो अभी हमें क्या करना है, www.ecommerce.kalkiscript.com सेम यहाँ पे D-D e-commerce
kalkiscript.com। लेट्स सी, सपोज अगर हमारे डोमेन में कुछ इश्यू है तो वह हमें पहले डोमेन का कोई फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही होस्ट होगा। लेट्स सी यहाँ पे फिक्स होता है कि नहीं। ओके, हमारे डोमेन में ही कुछ इश्यू है गाइस। www तो है नहीं, ई कॉमर्स करके देखते हैं। रिक्वेस्टिंग टू ई कॉमर्स डॉट कर, हाँ ये डिप्लॉय हो चुका है। हाँ अभी बराबर है, www नहीं ले रहा था। तो डीमन रिलोड कर लेंगे, सिस्टम रिस्टार्ट एनजीनिक्स, रिस्टार्ट जीनिक्स। अभी यहाँ पे भी आपके एनजीनिक्स में भी बदलाव आ गया होगा, उसकी फाइल में भी देखा था। ये देख रहे हो गाइस, एसएसएल ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुका है उसकी प्राइवेट की और प्राइवेट चेन ईपीएम की। तो अभी रिफ्रेश करेंगे गाइस, आई डोंट नो व्हाई नहीं चल रहा है हमारा। कांट बी सिक्योर कनेक्शन। सो ओके गाइस, कुछ हमारे डोमेन में इशू था कि ई कॉमर्स करके कुछ टाइटल ले नहीं रहे थे, सम ऑफ आवर सिक्योरिटी रीजन। तो हमने कुछ डोमेन यहाँ पे बदलाव किए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार की जगह वापस से हम कल की फैशन डॉट कल की स्क्रिप्ट .com ये हम दे देंगे। देन हमारे एनजीनिक्स में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसकी जगह कल की फैशन। ओके, ये बराबर है इतना। देन हमें पार्ट निकालना पड़ेगा इतना सा, क्योंकि हमें ये वाला डोमेन नहीं चाहिए, मतलब इसका एसएसएल नहीं चाहिए, तो फिर ये डोमेन भी नहीं रहेगा। इतना हमारे निकाल दिया। देन ये भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये पार्ट भी। ओके, आई डोंट नो व्हाई ई कॉमर्स नहीं ले, सम सिक्योरिटी रीजन ही, मतलब सिंक अप नहीं हो रहा था डीएनएस के साथ रिकॉर्ड अपने। तो मैंने डोमेन सब डोमेन चेंज कर दिया एंड अभी बराबर है, एवरीथिंग फाइन। अभी रिस्टार्ट सुडो डीमन रिलोड करते हैं पहले। डीमन रिलोड सिस्टम ctl रिस्टार्ट nginx। उसके बाद हमारे वो कमांड मारना पड़ेगा, क्या था, डी साइफर हाइफन डी। यहाँ पे क्या करेंगे, कल की फैशन इसको भी कल की फैशन कर देते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू रिक्वेस्ट फॉर SSL। टाइम ले रहा है। ओके, हो गया सक्सेसफुली डिप्लॉय। एक बार रिस्टार्ट एनजीनिक्स एंड इसको ई कॉमर्स की जगह कल की फैशन करते हैं एंड लेट्स सी, वही सेम इशू है। सो गाइस, लास्ट मैंने कुछ ऑब्जर्व किया कि जो हमारा डोमेन था तो उसमें कुछ डीएनएस के प्रॉक्सी का इशू आ रहा था। जो मेरा क्लाउडफ्लेयर में डोमेन है तो उसकी वजह से प्रॉक्सी रिडायरेक्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से ब्लॉक हो रहा था ऐसे से। तो मैंने अभी वो रिमूव कर दिया। तो अभी हम ट्राई करते कि अभी जो है हमारा सक्सेसफुली होस्ट हो चुका है कल की script.com। तो गाइस, हमारा सक्सेसफुली जो हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई थी वो सब प्रॉपरली होस्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी डाली थी, तो वो सब प्रॉपरली काम कर ही रहा है। तो बस हमारा जो आज की वीडियो में जो था एजेंडा की लाइक जेंगो विथ पोस्टग्रेस विथ गनीकॉन सक्सेसफुली हमने होस्ट कर दिया है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बस मिलते हैं कल की स्क्रिप्ट में।